दोस्तों, आज हम देखते हैं भूखंड का आकृति मूलक वर्गीकरण। आकृति के आधार पर क्या वर्गीकरण। पहले हमने देखा था दिशाओं के आधार पर वर्गीकरण, है ना। तो उसमें हमने देखा था कि दिशा प्लॉट और विदिशा प्लॉट। अब हम देखते हैं भूखंड जो प्लॉट है हमारा वो आकृति के आधार पर किस प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स, पहला जो प्रकार है वो है चमचौरस। चमचौरस का मतलब होता है वर्गाकार, वर्ग के आकार का, यानी स्क्वायर। जो स्क्वायर प्लॉट होते हैं, जो चमचौरस होते हैं, यानी चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं, ऐसा प्लॉट, उसका प्रभाव जो होगा शुभ, वो शुभ होगा प्लॉट, धनदायक होगा और पुष्टिवर्धक होगा। इसी तरह से दूसरा प्लॉट होता है चमसाकार चौड़ा समकोण। तो वो होता है ये आयताकार। जैसे आप आयताकार, जैसे 30x60 का प्लॉट होता है, 30 फीट चौड़ा 60 फीट गहरा, वो उस तरह का प्लॉट। ये भी प्लॉट आपके धनदायक और पुष्टिवर्धक होते हैं। नेक्स्ट जो प्लॉट होता है वो है आपका अगला जो प्लॉट होगा वो होगा आपका जी चमसाकार लंबा समकोण, यानी कि जिसकी गहराई कम चौड़ाई ज़्यादा होगी, ऐसा प्लॉट। वो भी धनदायक और पुष्टिवर्धक होगा और शुभ होगा। जो वर्तुल होते हैं, वर्ग के स्क्वायर के आकार के जो प्लॉट होते हैं, यानी गोलाई में जो प्लॉट होते हैं, वो शुभ होते हैं, ऑलवेज वो शुभ होते हैं। तो इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि कौन कौन से प्लॉट हमारे लिए शुभ हैं या अशुभ हैं। इसके बाद आगे चलते हैं और देखते हैं। वैसे तो बहुत से प्रकार हैं, लेकिन हमारे लिए यही है। लेकिन दूसरा अगर हम बात करें तो आप ये समझ सकते हैं कि त्रिकोण वाला जो प्लॉट होता है, ये त्रिकोण वाला जो प्लॉट होता है, इसको ज़रा ध्यान दें। त्रिकोण वाला जो प्लॉट होता है ये ऑलवेज अशुभ ही होता है, ठीक है, ये अशुभ होता है। तो जो त्रिकोण वाले प्लॉट हैं उनको ना लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया बात है। ओके, चलिए आगे चलते हैं और दूसरे पोर्शन में देखते हैं। यहाँ पे ये दूसरा पार्ट, तो इसमें भी बहुत कुछ नहीं कहना है, बस मुझे थोड़ा सा आपको इंडिकेट करना है। भूखंड में ये जो भूखंड होते हैं, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ पहले मैंने बताया था, ये वायव्य कोण है, ठीक है, ये आपका पूरब है, और पूरब और उत्तर के बीच का जो कोण होगा ये आपका ईशान कोण होगा, ठीक है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो वायव्य कोण में बढ़ा हुआ भूखंड अशुभ होता है। ये आपने बात ध्यान रखनी है कि वायव्य कोण में अगर बढ़ा हुआ है कोई भूखंड, ये साइड जैसे बढ़ी हुई है वायव्य कोण में, तो ये अशुभ होगा। ईशान कोण में कटा हुआ, ईशान कोण में कटा हुआ, ईशान कोण अगर कम हो रहा है किसी प्लॉट का तो वो अशुभ होगा। इसी तरह से आगे हम बढ़ते हैं। तो अगर आग्नेय कोण में, आग्नेय कोण बढ़ा हुआ भूखंड हो, वो भी अशुभ होता है। आग्नेय कोण में बढ़ा हुआ, आग्नेय कोण पूरब और दक्षिण के बीच का जो कोण होता है आग्नेय कोण कहते हैं, और उसमें बढ़ा हुआ जो भूखंड होता है वो भी अशुभ होता है। ईशान कोण में, ईशान कोण में बढ़ा हुआ भूखंड, ईशान कोण में जैसे ये बढ़ा हुआ है, ये उत्तर और पूरब के बीच का कोण ईशान, तो ये चाहे तो इस तरह से बढ़ा हुआ हो, चाहे इस तरह से बढ़ा हुआ, यानी कि आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं इसे लाइन के माध्यम से। जैसे ये आपका प्लॉट है, ये और ये ऐसे बढ़ गया ऐसे, तो ये पूरब है, ये वाला पूरब है आपका, और
ये आपका पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया, दक्षिण हो, तो ये ईशान बनेगा। तो ईशान में बढ़ा हुआ प्लॉट ऑलवेज शुभ होता है। या दूसरी तरह से ईशान में बढ़ा हुआ आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे ये प्लॉट है आपका और ये इस तरह से बढ़ गया, इस तरह से, है ना, और ये यहाँ पे आ गया, तो ये ईशान कोण इसका बढ़ा हुआ हो गया। ऐसे प्लॉट हमेशा अच्छे होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन कौन से प्लॉट किस तरह से हमारे लिए शुभकारी होते हैं। और इसके बाद फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट हम लेते हैं और वहाँ पे भी देखते हैं कुछ इसी तरह से। चलिए आइए यहाँ पे ये देख लेते हैं। ये कहते हैं कि ईशान कोण अगर घटा हुआ हो, ईशान कोण अगर कटा हुआ हो, तो वो ये मान के चलिए कि वो अशुभ ही होता है, वह भूखंड अशुभ होता है, उसे नहीं लेना चाहिए। नेतृत्व कोण में घटा हुआ खंड भी प्लॉट होगा तो वो भी अशुभ होगा। नेतृत्व कोण में, नेतृत्व कोण होता है दक्षिण और पश्चिम के बीच का कोण, वहाँ पे भी अगर कटा हुआ है, कम है भुजा, तो वो अशुभ है। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपने ध्यान रखनी होंगी। और अब हम देखते हैं दूसरी बात, और वो ये है कि अगर वायव्य कोण घटा हुआ है, आपका घटा हुआ हो भूखंड तथा वायव्य कोण में भी घटा हुआ, आग्नेय कोण में घटा हुआ हो, अग्नि कोण में भी घटा हुआ हो, वायव्य कोण में भी घटा हुआ हो, तो ऐसा प्लॉट जो होता है वो ऑलवेज शुभ होता है, वो हमेशा शुभ होता है। वायव्य कोण में बढ़ा हुआ, ये वायव्य कोण है, पश्चिम और उत्तर के बीच का कोण में बढ़ा हुआ भूखंड, तो वायव्य कोण में भी, यानी आग्नेय कोण में बढ़ा हुआ हो, आग्नेय कोण में और वायव्य कोण में भी बढ़ा हुआ हो, ऐसा प्लॉट अशुभ होता है। ठीक है, जो आग्नेय कोण में भी बढ़ा हो, वायव्य कोण में भी बढ़ा हो, अशुभ होगा, लेकिन वायव्य कोण में घटा हुआ, आग्नेय कोण में घटा हुआ प्लॉट शुभ होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसके बाद फिर आगे आते हैं और इसी के साथ मैं अपनी बात को फिनिश करना चाहूँगा, और वो ये है कि नेतृत्व कोण में बढ़ा हुआ भूखंड अशुभ होता है। नेतृत्व यानी पश्चिम और दक्षिण के बीच का कोण अगर वो बढ़ा हुआ है तो ऐसा प्लॉट अशुभ होगा। दूसरा कर्णात्मक, कर्ण इसे कहते हैं, जो इसके कोनों से कोने को मिलाने वाली भुजाएं जो होती हैं, कर्णात्मक स्थिति वाले भूखंड जो 90 के कोण में आते हों, वे टेढ़े होते हुए भी शुभ फलदायक होते हैं। ये जैसे कर्णात्मक 90 का ये कोण है ना, ये टेढ़े भी हों तब भी ये फलदायक होंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आज इतना ही, क्योंकि आज हमने वर्गीकरण जो किया है वो इनके आकृति के आधार पर किया है। तो दोस्तों मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी फिर से कि अगर आपको ये वास्तु से संबंधित जानकारी अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर अच्छी लगती है लाइक कीजिए, और नहीं अच्छी लगती है तो आप डिसलाइक कीजिए और कमेंट कीजिए मुझे, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहेंगी। ओके, धन्यवाद दोस्तों।